गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको मोल कॉन्सेप्ट के 2 से 3 सवाल आपको बताए थे, उसी को हम आगे आज इस वीडियो में बताते हैं कि आपको किस तरह से और किस टाइप के क्वेश्चन आपके मोल कॉन्सेप्ट से आ सकते हैं। तो आज उसी को हम आगे बताते हैं। हमने बोर्ड पे आपके सामने 3 क्वेश्चन मेंशन किए हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास सीधा सिंपल सा कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का मतलब क्या होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड के 0.04064 ग्राम में अणुओं की गणना कीजिए। तो आपके पास ये पूछा गया है कि आपके पास ग्राम में कोई भी संख्या दी गई है और अणुओं में उसकी संख्या पूछी है। तो आप सीधा सा इसको हम आंसर पहले को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को उसमें पूछा है कि गया है कि आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड मतलब क्या है, ग्राम में संख्या कोई पूछी गई है, ग्राम में आपकी संख्या ये दी गई है। और किसमें पूछा है, अणु में पूछा है कि आपके पास अणु की गणना कीजिए। तो आपका सीधा सिंपल सा है, हमने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिए थे। प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि आपके पास अगर कोई भी संख्या ग्राम में है तो उसको अणु में कैसे चेंज करते हैं। सीधे सिंपल सा हमने लिख लिया 1 मोल, सीधा नॉर्मल सा फॉर्मूला है आपके पास 1 मोल क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। 1 मोल क्या आपके पास, SO2। 1 मोल SO2 में कितने अणु होते हैं आपके पास, आप जानते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 किसके, सल्फर डाइऑक्साइड के। सल्फर डाइऑक्साइड की ये क्या है आपके पास, अणु है। सल्फर डाइऑक्साइड की क्या है आपके पास, अणु है। और अगर हम इसको ग्राम में निकालते हैं तो कितनी ग्राम में संख्या निकलेगी, हम जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर का कितना होता है आपके पास, सल्फर का होता है आपके पास 32। अब ऑक्सीजन का कितना होता है आपके पास 16, और फिर दूसरा भी ऑक्सीजन है तो इसका भी कितना हो गया 16। सबको ऐड कर लेंगे आपके पास कितना आ जाएगा 6 6 12 12 13 14, 1 4 और ये 1 3 4 5 और ये 6, कितना आ गया 64। क्या आ गया 64। इसका अणुभार कितना आ गया 64। तो हमारे पास क्या है 64 ग्राम। 64 ग्राम क्या है आपके पास, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है 64 ग्राम आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है। ये तो आपके पास फॉर्मूला ही हो गए जो हमने आपको मोल कॉन्सेप्ट से बताया था कल। इसके बाद हमने कल बताया था ना आपको कल वाले वीडियो में। अब हमें क्या चाहिए, वो कह रहा है कि हमारे पास ग्राम में संख्या है तो हम ग्राम में लिख लेते हैं 64 ग्राम, जो कि हम जानते हैं 64 ग्राम। 64 ग्राम से आपके पास कितने अणु बने, आपके पास ये बने कितने अणु बने आपके पास 6.02 इंटू 10⁻23 अणु सल्फर डाइऑक्साइड के क्या बने आपके पास, अणु बने। राइट, सी बात है। तो 1 ग्राम के पास 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्या बनेगा, 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ बनेगा 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 64। राइट, सी बात है। अब उसने आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है कि इतने ग्राम में बताइए, इतने ग्राम में आपके पास अणुओं की संख्या कितनी है। तो सीधा सा लॉजिक है 0.064 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में पूछा गया है। तो आप निकाल सकते हैं इसको 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 64 मल्टीप्लाई बाई द 0.064। ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हैं बटे 1, कोई दिक्कत नहीं। ये दशमलव हटाएंगे यहाँ पर कितने जीरो बढ़ जाएंगे 1 2 3 बढ़ जाएंगे दशमलव हटाने पर। 64 से आपका 64 कट जाएगा, और 3 जीरो से क्या है 3 इसमें कट जाएंगे। तो हमारे पास संख्या कितनी बचेगी 23 में से 3 जीरो चलेंगे तो कितनी बची 20। तो हमारे पास आ गया आंसर 0.06.02 इंटू 10⁻20। क्या चीज, अणु। किसके अणु आपके पास, सल्फर डाइऑक्साइड के अणु। किसके, आप सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। तो कितना सिंपल सवाल है, आपको देखते ही आंसर आ जाएगा आपके पास। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो हमने मोल कॉन्सेप्ट का आपको
क्लियर करवाया था कि आपके पास जैसे भी सवाल आए तो आपको तुरंत याद करना है कि 1 मोल बराबर कितने अणु या कितने परमाणु और उनकी ग्राम में कितनी संख्या। तो हम जानते हैं कि जब भी मोल की बात होती है तो एवोगाड्रो कांस्टेंट जो हमने बताया था 6.02 10 टू दी पावर कितना 23, 1 मोल बराबर इतना। अब कौन सा एटम ले रहे हैं, अणु ले रहे हैं, कंपाउंड ले रहे हैं, तो इसके साथ आप जोड़ देंगे 1 मोल हाइड्रोजन तो 1 मोल हाइड्रोजन H= 6.02 10 टू दी पावर 23 हाइड्रोजन एटम, आपके पास हाइड्रोजन परमाणु। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये देखो कितना सिंपल सवाल आ गया। इसको आप या तो आप नोट कर सकते हैं या तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे का सॉल्व कराते हैं, सेकंड वाला। इसको हटाते हैं। इसी टाइप के आपको और भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग अपने मन से, चाहे तो और भी क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर हम आपको PDF इसकी भेज देंगे क्वेश्चन की, तो आप उनको उनसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, सेकंड वाला क्वेश्चन हमें अटेंड करना है। वो कह रहा है कि हीलियम का भार, तो भार किसमें होता है, आपको पता है कि जो भार होता है उसकी यूनिट किसमें होती है, आपके पास ग्राम में होती है। सब लोग जानते हैं अगर कोई भी चीज को जब मापते तो किसमें, ग्राम में नापते हैं। 1 किलो, आपके पास अगर 1 किलो सेब है तो आपके पास कहेंगे आपके पास सेब है तो सेब को किस में आप तोलेंगे, आपके ग्राम में 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम। तो हमारे पास क्या है इसमें ग्राम में, किलोग्राम या ग्राम में। तो आपको वो क्या कह रहा है कि हीलियम का भार, तो आपके पास क्या है ग्राम में संख्या दी गई है और उसने पूछा कि अतः 1 ग्राम हीलियम में, तो आप लिख सकते हैं पहले सबसे बढ़िया फर्स्ट 1 मोल हीलियम में आपके पास कितने एटम परमाणु 6.02 इंटू 10 टू की पावर 23। क्या अणु की परमाणु आपको हाइड्रोजन हीलियम क्या है एक सिंगल में है, क्या है सिंगल में परमाणु। और हमारे पास क्या है किसका परमाणु है, हीलियम परमाणु। किसका परमाणु किसका है आपके पास, हीलियम का। और ग्राम में क्या आपके पास हीलियम जो होता है उसका जो भार होता है वो कितना होता है 4। तो इसकी ग्राम संख्या कितनी निकल के आई 4 और कितना 4 ग्राम। किसका 4 ग्राम, हीलियम परमाणु का 4 ग्राम। तो आपके पास ये तो आपके फॉर्मूला ही बन गया, ये राइट क्लियर है, ये तो फॉर्मूला ही बन गया सीधा सा। आपके पास जो मतलब जो प्रीवियस में हमने बताया, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता दिया आपको। अब इसमें ये पूछा गया कि आप क्या करिए ग्राम को किसमें बताइए, 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या, मतलब ये पूछ रहा है ग्राम से परमाणुओं की संख्या। तो उसने क्या पूछा आपसे कि ग्राम से आप बताइए कि कितने परमाणु हैं। तो आप ग्राम से परमाणु का रेशियो क्या है, ग्राम क्या है इस तरफ हम जानते हैं 4 ग्राम हीलियम में, 4 ग्राम हीलियम में आपके पास कितने परमाणु हैं 6.02 इंटू 10 टू की पावर 23 परमाणु हैं आपके पास। ये तो आपको क्लियर है कि नहीं है, एकदम क्लियर होगा आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 के लिए कितना 4 ग्राम हीलियम के लिए मतलब कि आपके पास इतना है। तो 1 ग्राम उसने क्या पूछा 1 ग्राम के लिए आप बताइए। तो 1 ग्राम हीलियम के लिए 1 ग्राम हीलियम के लिए होगा ये 10 टू द पावर 23 अपॉन कितना 4। ये आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल सा आंसर है। आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से आप बिल्कुल इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, केवल आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा होना चाहिए। आप बस क्वेश्चन को एक बार देख पाएं कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है। जो चीज़ पूछ रहा हो उसको इस तरफ लिख लेंगे, जो भी चीज़ आपको पूछ रहा हो वो परमाणु लिखा है ये आपका, जो भी चीज़ पूछ रहा हो उसको इस साइड लिखे, जो भी चीज़ दे रखी हो उसको इस साइड लिखेंगे और आप उसको इजीली सॉल्व कर देंगे। आपको कोई भी मतलब मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके परमाणु द्रव्यमान या आपके भार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों का क्वेश्चन। इसके बाद हम ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं। इसको हटाते हैं या आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
थर्ड क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO के एक अणु का भार क्या होगा। उसने पूछा क्या आपसे भार क्या होगा, और भार किसमें होता है, ग्राम में। और दिया कि अगर अणु तो मतलब एवोगाड्रो संख्या दी गई है और ग्राम पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी फॉर्मूला बनाते हैं एक मोल। एक मोल किसका, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का। CO का अणुओं में संख्या कितनी होगी, 6.02 इंटू 10⁻23, राइट। क्या अणु की परमाणु, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, अणु है, दो एटम है, दो परमाणु में जब आपस में जुड़ते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं, इतना होगा। और आपके पास देखो कार्बन का भार 12, ऑक्सीजन का भार 16, टोटल मिला के कितना हो गया 28। तो 28 ग्राम क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो आपका फॉर्मूला ही जनरेट हो गया, ये आपका फॉर्मूला जनरेट है, राइट है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो क्या कह रहा है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड की एक अणु का भार क्या होगा, मतलब अणु दिया है, अणु कहाँ लिखा है, यहाँ की यहाँ, यहाँ। तो हमें क्या लेना है, सिंपल सी बात, ये 6.02 इंटू 10⁻23 अणु। अब कितना ग्राम, 28 ग्राम। ओके, अणु से क्या निकालना है, भार। तो आपके पास एक अणु का कितना निकला, सीधा सा भार एक अणु का इतना निकला बात। दिस इज द आंसर। एक अणु का भार क्या है, सीधी सिंपल सी बात है। किसी को कोई प्रॉब्लम, तो अगर किसी को इसमें अगर प्रॉब्लम हो रही है मोल कॉन्सेप्ट में, तो हमें कमेंट करके बता सकता है। और ये नहीं तो बहुत ही सिंपल मेथड से हमने आप लोगों को बताया है। अभी भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमें आप लोग क्वेश्चन डाल सकते हैं हमारे मेल पे। और भी आप एक आध दो क्वेश्चन अपने मन से और बता दे रहे हैं इसको। माना कि आपके पास जैसे CH4 हो, वो आपसे कहे कि CH4 क्या कहे आपके पास, CH4 के कितने ग्राम, CH4 के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। वो पूछे आपसे कि आप ये बताइए कि CH4 जो अणु है, CH4 क्या है, अणु है। अगर CH4 के 16 ग्राम, CH4 के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सीधी बात, ग्राम से क्या पूछा, आपसे पूछा ग्राम से आपको पूछा कि अणुओं की संख्या। तो CH4 पहले सबसे पहले लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं इजीली तरीके से। कैसे कि 1 मोल CH4, क्या आपके पास 1 मोल CH4, एक मोल CH4 में कितना अणु, 6.02 इंटू 10⁻23। क्या आपके पास CH4 क्या है, आपके पास अणु है, सब लोग जानते हैं। और ग्राम में संख्या, कार्बन का कितना 12 और 4 हाइड्रोजन तो कितना हो गया 16। तो मतलब इसके एक अणु के साथ कितना 16 ग्राम, राइट। क्लियर है, ओके। कितना 16 ग्राम CH4। अब वो पूछ रहा है कहां से कि आप अणु से ग्राम में संख्या बताइए। तो अभी बता दे रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ग्राम से अणु में संख्या पूछा है उसने, ग्राम से अणु में संख्या पूछी है, ठीक है। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। अणुओं की संख्या, तो ग्राम से अणु हमें बताना है आपके पास, ग्राम से अणु, ठीक है, राइट। तो आपके पास क्या है, ग्राम में कितना है 16 ग्राम CH4 बराबर कह सकते हैं 6.02 10⁻23 अणु। तो 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम CH4 के लिए 6 भाई इतना कुछ करना ही नहीं,
उसने केवल इतना कहा तो आप ये आपको आंसर आ गया, राइट। कोई दिक्कत उसने कहा ही नहीं है। उसने क्या कहा कि आपके पास अच्छा अभी है रुको रुको रुको, इसके बाद 16 ग्राम में कितना आपके पास आ गया, 16 ग्राम CH4 में इतना, ठीक है। तो 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम CH4 में, अब इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, यहाँ बन नहीं रहा सवाल, ठीक है। इसको ऊपर से करते हैं, यहाँ से इधर से कर दूं, इधर से यहाँ से कर सकते हैं। 1 ग्राम CH4 बराबर 6.02 इंटू 10⁻23 अणु बटे 16। तो आपके पास 16 ग्राम CH4 के लिए तो 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाई 16/1, तो 16 से 16 कट गया, तो 6.02 इंटू 10⁻23। आपका आंसर यहाँ भी आ गया वही चीज, देखो यहाँ भी आंसर वही चीज आ गया, और आगे अगर हम 1 ग्राम से करेंगे तो भी आंसर आपका वो सेम टू सेम आएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, मतलब बस केवल मेथड क्लियर होना चाहिए, सवाल ऑटोमेटिक आ जाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लासेस में स्टार्ट करेंगे। ओके।